हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे सामान्य हिंदी के वाक्य भेद। ये संक्षिप्त विवरण है और यहाँ पे एग्ज़ाम में आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। यहाँ से कंपलसरी एक क्वेश्चन आता ही है। तो देखिए, मैंने आपसे कल कहा था कि एक वीडियो थ्योरी की होगी और एक वीडियो एमसीक्यूज़ की होगी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करा दूँ, उसके बाद एमसीक्यूज़ करेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका सिलेबस जो है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वाक्य भेद। तो देखिए, वाक्य वाक्य क्या होता है? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। तो वाक्य के अनिवार्य तत्व जो होते हैं जिससे वाक्य बनता है, ठीक है। तो देखिए, इसके 6 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? वाक्य के अनिवार्य तत्व कितने होते हैं? 6 तत्व होते हैं। सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। तो हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम सार्थकता, ठीक है। सार्थकता है, थोड़ा सार्थकता सार्थकता है ये। तो वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ आवश्यक होता है, अतः इसके सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। मतलब सार्थक शब्द ये होता है कि उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा। उसके बाद दूसरा आता है योग्यता। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की योग्यता होती है। जैसे एग्जाम्पल से समझ लो आप, जैसे चाय खाई। तो देखिए, इसका कोई योग्यता नहीं है ना, चाय खाई नहीं जाती, यह वाक्य नहीं है, क्योंकि चाय खाई नहीं जाती, चाय क्या होती है? पी जाती है, चाय पी जाती है। तो इस तरह से वाक्य की योग्यता भी होती है। अगला है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा। वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, ठीक है। वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए। अब आप इस तरह से कह दोगे मैंने खाई, मतलब कुछ तो खाया होगा ना। तो इस तरह से, जैसे पत्र लिखता है, अब कौन पत्र लिखता है पता नहीं चल रहा ना पूरा। तो अतः पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा, राम पत्र लिखता है, ठीक है। अगला है निकटता। अगला क्या है? निकटता। देखिए, बोलते तथा लिखते समय वाक्यों के शब्दों में परस्पर निकटता होना बहुत आवश्यक है। रुक रुक कर बोले या लिखे गए शब्द वाक्य नहीं बनते। तो एक निकटता भी होना चाहिए। जैसे राम स्कूल गया और फिर वापस आ गया, इसलिए एक निकटता होनी चाहिए। ये नहीं एक बार आपने बोल दिया फिर रुक गए, तो इस तरह से वाक्य नहीं बनता है। पदक्रम। वाक्य में पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। जैसे सुहावनी है रात, होती चांदनी। तो देखिए, इसका कोई क्रम नहीं बनना ना, मतलब कोई पता नहीं चल रहा सुहावनी है रात, होती चांदनी। तो अगर इसको हम सही प्रकार से लिखेंगे तो क्या होगा? चांदनी रात सुहावनी होती है, ठीक है, या हो, ठीक है। चांदनी रात सुहावनी होती है, सुहावनी रात चांदनी रात सुहावनी होती है। तो एक पदक्रम भी होना चाहिए, ठीक है, एक पदक्रम भी होना चाहिए। अब देखिए, कोई मतलब कोई भी इस तरह से बोल दे सुहावनी है रात, होती चांदनी, तो कोई क्रम ही नहीं बनना, इसलिए क्रम भी होना अनिवार्य है। तो चांदनी रात सुहावनी होती है। छठा है अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है मेल। क्या होता है? मेल। वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल भी होना चाहिए। उसके बाद आता है वाक्य के अंग। तो देखिए, वाक्य के अंग होते हैं 2। एक होता है उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, और दूसरा होता है विधेय यानी प्रेडिकेट। तो इन दोनों का भी काफ़ी महत्व है। देखिए, उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उद्देश्य। अब एग्जाम्पल से देखिए, जैसे अनुराग खेलता है, सचिन दौड़ता है। तो इन वाक्यों में अनुराग और सचिन के बारे में बता रहे हैं, तो ठीक है, ये क्या हुए? उद्देश्य हुए, ठीक है। अनुराग और सचिन, इसमें क्या हुए? उद्देश्य, ठीक है। अब देखिए, इसमें विधेय की बात करें, विधेय की बात करें तो इसमें खेलता है, दौड़ता है, तो ये क्या है? ये विधेय है। अब देखिए, इसमें इनके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है, ठीक है। कर्ता और इसमें कर्ता का विस्तार आता है। इसमें कर्ता कौन कौन है? अनुराग व सचिन, ये जो हैं कर्ता हैं। और कर्ता का विस्तार क्या है? इसमें खेलता और दौड़ता, ये इनका विस्तार है। विधेय। तो देखिए, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। जैसे अनुराग खेलता है, तो इस वाक्य में खेलता जो है ये एक विधेय है,
उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो भी कुछ बचता है उसे विधेय कहते हैं। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने उद्देश्य को हटा दो, उसके अलावा जो बचेगा वो विधेय कहलाता है। ठीक है, उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी बचता है वह क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। अब देखिए विधेय तथा विधेय का विस्तार, यहाँ से भी इसको समझ लोगे आप तो सेंटेंस आगे देखना आप, ये 1 मार्क्स का आता है यहाँ से। तो देखिए विधेय तथा विधेय का विस्तार इसके अंतर्गत आता है। तो देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए, लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया? विधेय कहाँ तक हो जाएगा इसमें? विधेय, तो विधेय होगा इसमें लंबे लंबे बालों वाली लड़की। उसके बाद विधेय का विस्तार क्या होगा? अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई। उसके बाद देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है यहाँ से, वाक्य के भेद। वाक्य के भेद, यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो देखिए वाक्य के भेद, वाक्य के भेद हम 2 आधारों पर कर सकते हैं, पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। तो एक एक करके पढ़ेंगे। पहला होता है विधानवाचक वाक्य। ठीक है, विधानवाचक वाक्य होते क्या हैं? जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है। ठीक है, जिन वाक्यों में क्रिया के करने की, मैंने दूध पिया मतलब क्रिया होने की सूचना मिलती है। ठीक है, क्रिया करने की या होने की सूचना मिलती है। जैसे वर्षा हो रही है मतलब हो रही है अभी। तो ऐसे वाक्य कौन कैसे होते हैं? वो विधानवाचक वाक्य। उसके बाद आता है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य ना होने या ठीक है, जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, तुम मत लिखो, तो इसमें नहीं और मत इस तरह से वर्ड आते हैं, तो वो निषेधवाचक वाक्य होते हैं जिसमें कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है। उसके बाद आता है तीसरा आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, बड़ों का सम्मान करो, मतलब इसमें हम लोग किसी को जो है आज्ञा या उनसे प्रार्थना कर रहे हैं या कोई उपदेश दे रहे हैं। ये आप याद रखना, आज्ञा, प्रार्थना और उपदेश। तो बाजार जाकर फल लाओ, हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं कि आप ये करो। बड़ों का सम्मान करो, ये क्या है? एक उपदेश है। तो इस तरह से आप वाक्य की पहचान कर सकते हैं कि किस तरह का वो वाक्य है। उसके बाद आता है चौथा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक से आप समझ गए होंगे जिसमें प्रश्नवाचक हो, जिसमें प्रश्न किया जाता है। जैसे जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, इस तरह से जिसमें क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो वह कैसा होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। पांचवा है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामना आदि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कहते हैं तुम्हारा कल्याण हो। ठीक है, इसमें या तो इच्छा, आशीष या किसी को शुभकामना देते हैं, तो वो कैसे वाक्य होते हैं? इच्छावाचक वाक्य होते हैं। अगला है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह आ रहा होगा, शायद शाम को वर्षा हो जाए, शायद मैं कल दिल्ली जा सकता हूँ, या इस तरह से जिसमें ठीक है संदेह हो, तो इस तरह से वाक्य को आप पहचान सकते हैं। जिसमें संदेह या संभावना हो तो वो कैसा वाक्य होता है? संदेहवाचक वाक्य। सातवां है विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है तो वो कैसे वाक्य होते हैं? विस्मयवाचक वाक्य। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो इसमें आपको आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि जैसे भाव व्यक्त होंगे तो उससे आप समझ जाएंगे कि ये किस तरह का वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से शर्त, ठीक है, जिन वाक्यों से शर्त का बोध होता है, यानी एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर करता है। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो आवश्यक सफल होगे, अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। यानी एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर होना जो है निर्भर होता है।
तो इस चीज़ से भी आप इस वाक्य को पहचान सकते हैं कि किस तरह का वाक्य है। तो आपको पता चल जाएगा किस तरह का वाक्य है, ये संकेतवाचक वाक्य है। अब देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन तो बनता ही है। तो देखिए रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य को हम क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मुकेश पढ़ता है, तो देखिए मुकेश इसमें उद्देश्य हो गया और पढ़ता है इसमें विधेय हो गया। जैसे शिल्पी पत्र लिखती है, तो देखिए शिल्पी जो है उद्देश्य होगा, पत्र लिखती है, ये क्या हो गया, विधेय हो गया। तो सरल वाक्य में और साधारण वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय होगा, तो आप उसे पहचान लेंगे कि ये एक सरल वाक्य है। उसके बाद आता है संयुक्त वाक्य। उसके बाद आता है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक द्वारा जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखिए इसकी पहचान क्या है, अगर आप ये जैसे और, एव, या, अथवा, तथा, अतः, इसलिए, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, पर, लेकिन, जिन वाक्यों में इनमें से कोई सा भी शब्द आता है तो वह संयुक्त वाक्य होता है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, वह सुबह गया और शाम को लौटा। तो देखिए इसमें और का प्रयोग किया गया है, ठीक है, इसमें और का प्रयोग किया गया, तो ये कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो अगर आपको इनकी पहचान हो जाएगी, इन सभी की पहचान हो जाएगी, तो आप पहचान सकते हो कि कौन सा संयुक्त वाक्य है और कौन सा सरल वाक्य है। उसके बाद आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, जिन वाक्यों में एक प्रधान यानी मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित यानी गौण उपवाक्य हों। इनकी पहचान क्या है, इनमें क्योंकि, कि, जो, जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, अगर, यदि तो, यद्यपि, तथापि, इस तरह से अगर कोई भी वर्ड आता है तो आप पहचान सकते हो कि ये मिश्र वाक्य है। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, तो इसमें की, ठीक है, इससे आप पहचान सकते हो कि ये मिश्र वाक्य है। तो गाइज ये थे वाक्य, सामान्य हिंदी के वाक्य भेद। इसमें अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है आपको बताने की। आप वीडियो को एक बार ना 2 बार देखें, और आप कोशिश करें कि इनके नोट्स बना के रखें, क्योंकि नोट्स हमेशा काम आते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप कंप्लीट उत्तराखंड के हैंड राइटिंग नोट्स चाहते हैं, ठीक है, तो उस ई बुक का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां क्लिक करके उन नोट्स को परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।